अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सर अब्दुल्ला हनीफ लाटा चंदा। तो क्लास हमने 2 वीडियो अपलोड करी चंदा। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूरा करके दिखाया चंदा, 3 करा, 2 करा, 1 करा चंदा। और हम अक्टूबर नवंबर 2021 कर रहे हैं चंदा। ओके, ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। कोई भी इशू हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। क्वेश्चन नंबर 5 फिलहाल बहुत अच्छा सवाल चंदा। इसमें बोल रहा है कि सर्किट कंटेन्स डीसी, सही चंदा, पावर सप्लाई एलडीआर। क्लास एलडीआर का सिंबल चंदा याद कर लो, पेपर में बहुत सी ये पूछता है। ओके, एलडीआर का सिंबल। और क्लास आपके पास 2 रजिस्टर है फिक्स और 2 क्लास एमीटर। ओके, द रीडिंग ऑन द एमीटर इज 1.6 मिली एम्पेयर। कैलकुलेट द टाइम ऑफ चार्ज ऑफ 7.2 निकालना चंदा। ओके शाबाश। तो भाई इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है चंदा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 पे चंदा आ जाओ शाबाश। तो आपके पास चंदा फॉर्मूला आपको पता चंदा, करंट का होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्यू अपॉन टी चंदा। टाइम निकालना है तो चंदा चार्ज को करंट से डिवाइड करना है। क्लास डू रिमेंबर वन थिंग कि एम मतलब मिली क्लास 1.6 एक्सपोनेंट -3 एम्पियर क्लास। ओके शाबाश। तो टाइम आपके पास आपको निकालना है, चार्ज इज 7.2 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -3 क्लास। इसको कैलकुलेटर में डाल दो चंदा एंड यू वुड बी गेटिंग अराउंड आंसर विच इज 4500 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं क्लास। सम टाइम लेटर द ब्राइटनेस ऑफ द एल डी आर डिग्रीज, यानी कि ब्राइटनेस ऑफ द एल डी आर कम हो रही। स्टेट व्हाट इज हैपनिंग, यानी इसका मतलब है चंदा कि आपके पास एक्सप्लेन व्हाट हैपन द रीडिंग ऑन एम मीटर 2। क्लास एम मीटर 2 का क्या ताल्लुक एल डी आर पे लाइटनेस कम है। ओके क्लास, अब ये देखो डायरेक्ट कनेक्टेड चंदा, ये देखो पैरेलल में कनेक्ट है, सेम वोल्टेज मिल रहा है। ओके, तो ये ध्यान रखना चंदा, पेपर में चंदा आपके पास सवाल आता है तो आप क्या बोलोगे चंदा कि जो वोल्टेज है ना अक्रॉस जो है डज नॉट चेंज, एम मीटर इज नॉट, 2 is not in the branch that contains LDR चंदा। ओके, तो आराम से चंदा आप बोल सकते हो इसमें चीज़ें ना जो आपके लिए आसानी हो चंदा। ओके, तो आपने चंदा क्या बोलोगे चंदा जो आपके लिए आसानी हो चंदा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चंदा। ओके ओके, आप क्या बोलोगे आपके पास ब्राइटनेस में चेंज तो कोई भी व्हाट हैपन एम मीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, डज नॉट चेंज। ओके चंदा, डज नॉट चेंज। ओके चंदा, क्यों चेंज क्यों नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड डज नॉट चेंज ना, मैंने आपको ना सेम वोल्टेज मिलता है। ओके, वोल्टेज अक्रॉस, क्योंकि चंदा पैरेलल में ना वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एन वोल्टेज चंदा चेंज नहीं हो रहा। ओके, डज नॉट चेंज। मैंने बोला चंदा पैरेलल में लगा हुआ है तो चंदा सेम वोल्टेज मिलता है, तो वोल्टेज चेंज नहीं होगा। तो आपको पता है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल में लगा हुआ है क्लास। और क्लास पैरेलल में आपको पता है चंदा क्या होता है चंदा, सेम वोल्टेज चंदा होता है। आगे खोल लीजिए शाबाश। अच्छा, इट इज़ द टाइम टेकन फॉर द चार्ज ऑफ 7.2 कूलम टू पास थ्रू द एमीटर 1 क्लास। अब क्लास इसकी बात कर रहे हैं चंदा, आप क्या बोलोगे, टाइम टेकिंग फॉर द चार्ज ऑफ 7.2 पास थ्रू द एमीटर 1। एमीटर 1 ये ना चंदा, और आप बोलोगे कि आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ एल डी आर चंदा इंक्रीज होगी। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ एल डी आर इंक्रीज चंदा होगी। ओके, समझा शाबाश। और आप क्या बोलोगे, करंट इन एम मीटर 1 डिक्रीज है चंदा, करंट इन एम मीटर 1 डिक्रीजेस। ओके, तो आपको पता है चंदा कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला चंदा है वोल्टेज अपॉन करंट चंदा। ओके, जब चंदा करंट आपका कम होगा ऑटोमेटिकली चंदा रेजिस्टेंस आपके पास इंक्रीज हो जाएगी चंदा। ओके, और टाइम टेकिंग इंक्रीजेस, टाइम टेकिंग इंक्रीजेस। करंट बराबर होता है क्यू अपॉन टी चंदा। जब चंदा आपके पास करंट ही कम होगा जब टाइम ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब है, समझ आ रहा है शाबाश।
अच्छा ठीक को आज आपके पास है शो द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सिंबल क्लास। ये सिंबल होता है हमारे पास ट्रांजिस्टर का, होता है एनपीएन। ओके, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके शाबाश। आप क्लास बोल रहा है शो द डायग्राम इंक्लूड्स एलडीआर लगा हुआ चंदा, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ चंदा। व्हाट हैपेंस टू द एल, अच्छा ब्राइटनेस ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द एलडीआर इंक्रीज ना। ब्राइटनेस जब बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर डिक्रीज होगी चंदा। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर डिक्रीजेस। ओके, जब रेजिस्टेंस कम होगी चंदा तो करंट इंक्रीजेस। ओके, वाई द मोटर स्विच इज ऑन क्लास। ये बहुत अच्छा सवाल है चंदा कि आपके पास जो बेस करंट या बेस इमीटर वोल्टेज चंदा बढ़ता है तो जिसकी वजह से करंट इन द रिले कॉइल और स्विचेस ऑन होती है, कोर मैग्नेटाइज होती चंदा, रिले कॉइल अट्रैक्ट्स होती चंदा और सर्किट चंदा कंप्लीट होता है। तो आप क्या बोलोगे चंदा, इसमें आसानी के लिए आपको समझ आएगा चंदा कि जब एलडीआर की रेजिस्टेंस ड्रॉप होती चंदा तो वोल्टेज भी ड्रॉप होगा चंदा, और जब एलडीआर का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है चंदा इसका मतलब है जो बेस इमीटर जंक्शन है इसका वोल्टेज इंक्रीज होगा। सही है चंदा, इसका वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है, रेजिस्टेंस चंदा आपके पास कम हो रही है तो सामने वाले का वोल्टेज बढ़ रहा है। जब उसका वोल्टेज बढ़ रहा है इसका मतलब चंदा बेस करंट जो जाता है यहाँ से वो ज़्यादा जाएगा। जब करंट जाएगा तो चंदा वो कॉइल को मैग्नेटाइज करेगा चंदा। ओके, और स्विच क्लोज करेगा और करंट फ्लो होता रहेगा। ओके चंदा, तो आप क्या बोलोगे कि एल डी आर रेजिस्टेंस ड्रॉप। ओके, एल डी आर रेजिस्टेंस ड्रॉप्स। ओके, एल डी आर की रेजिस्टेंस ड्रॉप्स हो रही जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल डी आर ड्रॉप्स, इसकी वजह से पी डी अक्रॉस यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल डी आर ड्रॉप्स होगा या डिक्रीजेस होगा, और वोल्टेज अक्रॉस बेस इमीडिएट जंक्शन इंक्रीज। वोल्टेज अक्रॉस बेस इमीटर जंक्शन चंदा इंक्रीज होगा। ओके, और जिसकी वजह से जब वोल्टेज बढ़ेगा तो आप बोलोगे बेस करंट फ्लो थ्रू ट्रांजिस्टर इंक्रीज है। ओके, बेस करंट फ्लो ओके फ्लोज, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा चंदा। ओके, ट्रांजिस्टर टर्न्स ऑन और करंट फ्लो थ्रू द कॉइल चंदा। ओके, करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। ओके, करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। ओके चंदा, क्लोजिंग स्विच हो जाए यानी कि कनेक्टेड हो जाएगा चंदा। ओके, एंड मोटर ऑपरेट्स। चाहो तो चंदा ये भी लिख सकते हो कि जब करंट फ्लो होगा चंदा तो चंदा आप ये जवाब भी लिख सकते हो चंदा कि जब ट्रांजिस्टर स्विच ऑन होगा तो कॉइल चंदा मैग्नेटाइज हो जाएगा चंदा। जब कॉइल मैग्नेटाइज होगा तो वो रिले कॉइल चंदा अट्रैक्ट हो जाएगा और चंदा आपके बाद मेन से चलना शुरू हो जाएगा। तो आई होप चंदा ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, मज़ा भी आ रहा होगा। कोई भी इशू हो चंदा यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हमने पूरा करा चंदा। ये देखो किस तरीके से पूरा करा चंदा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6, isotope X is radioactive, it decays by alpha particle emission. How a nucleus of X changes when it emits alpha class? अल्फा पार्टिकल में चंदा हमेशा याद रखो, मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ, आपको पता है चंदा हीलियम पार्टिकल की तरह। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीजेस बाय 2। क्या बोलोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीजेस बाय 2। तो आपको पता है प्रोटॉन नंबर कम हो जाता है चंदा। ओके, ये तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन चंदा कम हो जाते हैं। ओके, पहली बात। और दूसरा बोलोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चंदा। क्या बोलोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिक्रीजेस बाय 2 चंदा, एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स
number of न्यूक्लियन यानी एटॉमिक मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। चंदा ये चीज़ें याद करो चंदा, अगर नहीं याद हो रही बार बार चंदा पूछो। ओके, there is a radiation detector in a laboratory where there are no radioactive sample. The detector is switched on, shows an average count rate of 22 count per minute. Why the detection show चंदा background radiation हो सकती है। ओके, सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन, ओके, बैकग्राउंड रेडिएशन, बैकग्राउंड रेडिएशन चंदा, बैकग्राउंड रेडिएशन चंदा डिटेक्ट हो सकती है, डिटेक्टेड। ओके, और सोर्सेस ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन आपको पता है चंदा, बैकग्राउंड रेडिएशन में कौन कौन सी हो सकती है, कॉस्मिक रेज, ओके, जो स्टार्स वगैरह और स्पेस से मून से आते हैं कॉस्मिक रेज, और रेडिएशन इन द एयर, आगे खुल शाबाश। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है क्लास के, एन सैंपल ऑफ एक्स प्लेस 2 सेंटीमीटर चंदा डिटेक्टर रीडिंग डिस्प्लेज 8000। ओके, द सैंपल इज मूव 2 से 10 मैंने कर दी चंदा, तो सैंपल की रीडिंग कम हो गई। ओके, और यहाँ पे चंदा आपको पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है चंदा। ओके, और आपको पता है क्लास अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादा दूर तक नहीं ट्रैवल करता, तो आप क्या बोलोगे कि ऑल अल्फ़ा पार्टिकल आर एब्सॉर्ब्ड बाय द एयर। क्या बोलोगे चंदा, अल्फ़ा पार्टिकल, all alpha particles, okay, are absorbed, are absorbed यानी कि absorbed by air, okay, between, कहाँ से, between the source and detector। कोई प्रॉब्लम, यानी अल्फा पार्टिकल एब्सॉर्ब बाय एयर बिटवीन द सोर्स एंड द डिटेक्टर चंदा। ओके, और ध्यान रख चंदा, अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल लेस देन 10 सेंटीमीटर। अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल लेस देन 10 सेंटीमीटर से कम ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये आपको मैंने बताया कि ये बहुत हैवी होते हैं, ये ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते। ओके, अल्फा पार्टिकल पासेस इनटू अ रीजन वेयर देयर द मैग्नेटिक फील्ड क्लास फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल शोज बताना है, एरो शो करना है चंदा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्लास, फ्लेमिंग्स लेफ्ट एंड लगाओगे चंदा आपके पास, तो फोर्स चंदा इस डायरेक्शन में आएगी आपके पास। ओके, कोई प्रॉब्लम हो क्लास, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। ओके चंदा, और मैग्नेटिक फील्ड क्लास इस डायरेक्शन में जा रही चंदा। ओके, तो शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड चंदा इधर आ गया आपके पास, और चंदा करंट आपका इस डायरेक्शन में चला गया। ओके, तो कोई भी इशू हो करे क्लास आप पूछा करो, तो शर्माने का टाइम नहीं। ओके, ये ओके, अच्छा जी, और ये जाएगा इनटू द पेज जाएगा चंदा। ओके, अच्छा जी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट नून लगा दोगे चंदा। ओके, explain why this force does work on the alpha particle as the alpha particle moves along, why this force does work on the alpha particle। कि पहली बात है क्लास, जो फोर्स है ना वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो पहली बात कोई वर्क डन तो होगा ही नहीं। वेदर बोला, एक्सप्लेन वेदर दिस फोर्स, नहीं भाई कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया फोर्स जब परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के साथ चंदा को, तो कोई वर्क नहीं होता है। तो आप क्या बोलोगे चंदा, फोर्स परपेंडिकुलर, ओके, फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी फोर्स और जो आपके पास वेलोसिटी का जो फंक्शन है, यानी नो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स एंड डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स एंड डिस्टेंस, ओके, फोर्स एंड डिस्टेंस आर पैरेलल टू ईच अदर, आर ओके, फोर्स एंड डिस्टेंस आर force and distance moved in the direction, okay, are
नॉट पैरेलल चंदा। ओके, आर नॉट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब चंदा परपेंडिकुलर होगा चंदा, आपको मैंने बताया भी था, फोर्स अगर ऐसे लग रही चंदा और वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इस तरीके से 90 डिग्री के अक्रॉस बनाएगा, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो चाहे वो वेलोसिटी हो चंदा, तो चंदा वर्क नहीं। वर्क के लिए मैंने आपको हमेशा बताया अपने लेक्चर्स वगैरह में, फोर्स और डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन होगा तो चंदा वर्क डन होगा। ओके, तो नो वर्क इज डन। ओके, नो वर्क डन। आके खोल रही, शाबाश। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की क्लास जो आपके कॉन्सेप्ट बनते जा रहे हैं एंड एवेंचुअली आपका टारगेट अचीव होगा इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।